यूनस सलीम फिर से हाजिर हूँ क्रिसेंट ऑनलाइन क्लासेस में। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कल, उसकी इंट्रोडक्शन और उसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उन बेसिक पॉइंट्स की हेल्प से हम कुछ कंसेप्ट्स और कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमने ओ लिया हुआ है और इस सर्कल पे मैं एक पॉइंट लूंगा, ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम रखूंगा मैं पी। उसके बाद क्या करूंगा, ओ और पी को हम ज्वाइन करेंगे। ये आपके पास ओ है और ये पी, इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। और एक लाइन हम ड्रा करेंगे जो पॉइंट पी को टच करेगी। ये आपके पास एक लाइन है, ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन का नाम है एल, और ये सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रही है। यहां से आपको दिख रहा है कि जो आपके पास रेडियस है और जो लाइन एल है, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो है आपके पास पी। ये जो लाइन एल जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, इस वाली लाइन को बोला जाता है आपका टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जो है वो सर्कल को टच करती है, इस पॉइंट को बोला जाता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पे हो और उसका एक एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे हो, इस वाली लाइन सेगमेंट को बोला जाता है आपके पास रेडियस। अब रेडियस, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे आपके पास यहां पे सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो ऑलवेज आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। तो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी हम सर्कल की यहां पे क्या लिखेंगे, द एंगल between the radius and the tangent at a point of contact is 90 डिग्री। अब इस फिगर में मैं एक पॉइंट ये लेता हूं x और ये वाला पॉइंट मैं लेता हूं y। तो यहां से आपके पास OPX इज इक्वल टू OPY, वो आपके पास कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल OPX इज इक्वल टू OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे, इस कंसेप्ट को यूज करके हम कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे एक सर्कल लूंगा। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है और इसका सेंटर यहां पे O है। मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे पहले एग्जांपल लिखूंगा, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Find the radius of the सर्कल। देखो आपके पास क्या है,
द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए सर्कल, एक टेंजेंट की लेंथ एक सर्कल पे फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए लिया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर सर्कल के सेंटर से दूर एक पॉइंट लिया है ए, और वहां से आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। आपने फाइंड आउट करना है इस सर्कल का रेडियस। तो मैं क्या करूंगा, ये आपके पास सेंटर है, ये मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं ए, और ये पॉइंट जो है सेंटर से कितना दूर है, ये आपके पास सेंटर से दूर है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक लाइन है ए ओ, ये आपके पास ए ओ जो है इसकी लेंथ आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर, और यहां से आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे, ये आपके पास टेंजेंट है, और इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो है आपके पास 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है किसको, रेडियस को। ये आपके पास इस पॉइंट का नाम मैं रखूंगा बी, और हमने फाइंड आउट करना है ओ बी। तो यही है आपके पास एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमने ओ बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस फिगर में देखोगे, ओ बी आपके पास रेडियस है, ए बी आपके पास टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो आपके पास कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसलिए आपके पास ए बी ओ आपके पास क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। जब भी आपके पास एक ट्राइंगल होगी, वो अगर आपके पास राइट है और उसकी आपके पास दो साइड्स जो है वो दी हुई हैं, आपने थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है, तो आपके माइंड पे ये स्ट्राइक होना चाहिए कि वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस फिगर। तो सबसे पहले इस डायग्राम को, इस लेंथ को प्रूव करने से पहले हमें पूरी डायग्राम को समझना होगा। अब सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, इस फिगर से सिंस द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट at a point of contact is 90 डिग्री। Therefore एंगल इस फिगर में ए बी ओ वो आपके पास कितना आएगा 90 डिग्री। जब भी आपके पास ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या बनेगी, Therefore ट्राइंगल ए बी O is a right angled triangle in which आपके पास AB जो है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, OA जो है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड आउट करना है ओ बी को। अब यहां पे बी पे 90 डिग्री एंगल है, उस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस होती है। इसका मतलब आपके पास ए ओ जो है वो आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ए बी ओ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस आपके पास आएगा ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। आपके पास ए ओ आपके पास दिया है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी आपके पास है 4 सेंटीमीटर प्लस ओ बी हमने फाइंड आउट करना है 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर
इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस OB और उसका स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने OB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। मैं OB को लेफ्ट हैंड साइड पे रखता हूँ और 16 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 निकाल दोगे तो आपके पास बचेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को मैं लिखूंगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब कि आपके पास जो रेडियस है सर्कल का वो आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर है। देयरफॉर रेडियस ऑफ ए गिवन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये था आज आपका हमारा टॉपिक। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू।